मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसको बुर्ज दल्फ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहा जाता है। इसका सितारा ज़ुहल यानी सैटर्न होता है। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि बुर्ज जद्दी और बुर्ज दल्फ इनके ऊपर साड़सती नहीं होती, क्योंकि सितारा ज़ुहल इन्हीं का अपना ही सितारा है। यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देता। और इनका जो लकी डे है वो हफ्ते वाला दिन होता है, लकी नंबर 8 होता है। और इनका जो स्टोन है लकी, वो इनका है ब्लू सफ़ायर यानी जिसको नीलम कहा जाता है। और इनका जो लकी कलर है वो ब्लैक और ब्लू होता है। और ऐसे अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज दल्फ से होता है। तो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इस माह में स्टार की पोजीशन क्या होगी। सितारा शम्स 22 नवंबर को बुर्ज कौस में होगा। सितारा अतारत 11 नवंबर को बुर्ज अकरम में होगा। सितारा ज़ोहरा 22 नवंबर को बुर्ज अकरम में होगा। और सितारा अतारत 4 नवंबर को डायरेक्ट यानी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। मरीख 15 नवंबर को डायरेक्ट यानी अच्छी पोजीशन में आएगा। और कमर दर अकरब एक नहस टाइम शुमार किया गया है इल्म नजूम में, 13 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान होगा। इस दौरान कोई अच्छा पॉजिटिव टाइम काम शुरू करना ये बेहतर नज़र नहीं आता। तो आज हम शुरू करते हैं अपना 11वां बुर्ज, बुर्ज दल्फ। बुर्ज दल्फ वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनका जो अपना जो हाउस लॉर्ड है, लगन लॉर्ड, वो इनके 12वें घर में है, लेकिन जद्दी में है। यहाँ पर कुछ ज़हनी वसवसे खौफ तो लाएगा, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती इस हवाले से। तो इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसमें हेजिटेशन होगी, आपको फेयर होगा, इस हवाले से ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नज़र नहीं आता या बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। हाँ, हेल्थ के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है। तो इस हवाले से आपने ना मोहतात रहना है। सेकंड, अगर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से जो सिचुएशन नज़र आती है, क्योंकि इनका सेकंड हाउस जो है वो 12th हाउस के अंदर है और वहाँ वो फॉल की पोजीशन में है। तो इनको अपने माली मामलात को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्होंने देखना है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस हो सकता है, ह्यूज लॉस कर सकते हैं। तो इस हवाले से इस मंथ के अंदर आपने फाइनेंस के ऊपर आपने फोकस करना है। फाइनेंशियल मैटर, इन्वेस्टमेंट, इस हवाले से प्रॉब्लम पैदा होती नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, घर बनाते हैं, उनके हवाले से देखें तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। स्पेशली 1 से 21 नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसमें प्रॉपर्टी सेल करें, परचेज़ करें, आपको बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या कंस्ट्रक्शन शुदा हाउसेस को आप सेल करते हैं तो भी आपको बिग इन्वेस्टमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरीके से ऐसे अफराद जो व्हीकल की सेल परचेज़ करते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा और उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। उनके लिए अगर मैं देखूं तो 4 नवंबर तक बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और 11 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम पीरियड ये इनके लिए अच्छा और आइडियल टाइम पीरियड होगा। इसमें तालीमी कामयाबियाँ और कहीं एडमिशन वगैरह जहाँ लेना चाहते हैं वहाँ मिल सकता है। अगर इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो एग्ज़ाम भी अच्छे नंबरों से ये पास होते नज़र आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से आपको ज़रा मोहतात रहना पड़ेगा। सदका कीजिएगा बुध वाले दिन सब्ज़ दाल का 500 ग्राम जिसका वज़न हो, बुध को नमाज फ़जर के बाद आप इसको सदका कर सकते हैं। तो इसमें या हय्यो या कय्यूम 101 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जिनके मोहब्बत के मामला चल रहे हैं। आपके मोहब्बत के मामला अप्स एंड डाउन का शिकार हैं, कभी प्रॉब्लम, कभी लड़ाई, कभी ठीक, कभी लड़ाई, इस तरह की सिचुएशन, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मेंटली स्ट्रेस का बाइस बनी हुई है। तो इस हवाले से अगर सिचुएशन देखें तो ये 11 नवंबर से 30 नवंबर तक ये सिचुएशन पॉजिटिव होगी। अगर कहीं कोई ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप कोशिश करें 11 से 30 नवंबर के दौरान ये चीज़ें ठीक हो सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें तो इनका जो मैरिज हाउस है वो पॉजिटिव है इस मंथ के अंदर। तो इस मंथ में शादी करना, निकाह करना, मंगनी, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नज़र आती हैं और इसमें आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के हवाले से उसको आप रनिंग में ला सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने मोहतात रहना है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रा इस माह के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। फ़ॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से देखें तो इनका जो 9th हाउस है वो पॉजिटिव है। सितारा ज़ोहरा अपने ही घर में मौजूद है। तो 1 से लेकर 21 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। इसी टाइम पीरियड में आप वीज़े के लिए अप्लाई करें, वीज़ा मिल सकेगा। इमिग्रेशन के केस के लिए अप्लाई करें। अगर रिफ्यूज़ल हो गई है इमिग्रेशन का केस तो आप दोबारा इसी टाइम पीरियड में अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको इमिग्रेशन मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं इनके मुलाजमत की। ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं, जॉब करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनका जो 10वें घर का मालिक है वो रेट्रोग्रेड है 3रे घर के अंदर, मरीख। तो इस हवाले से कोई जॉब के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है जिसकी वजह से इनको जॉब के ऊपर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसलिए 1 से 14 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। आपने मोहतात रहना है, गुस्सा नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें जॉब के मसाइल अगर चल रहे होंगे तो अब वो आपके जॉब के मसाइल इंशाल्लाह हल होते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।